गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदलता वक्त। जय श्री कृष्ण दोस्तों। रागिनी, संघर्ष और धोखे की एक अनकही दास्तां, सपनों का आगाज और राघव का त्याग। गांव की सकरी गलियों में टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहां राघव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी में न आराम था और न ही कोई बड़ी सुविधा, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। हर सुबह जब गांव गहरी नींद में डूबा होता, तब राघव अपने पुराने घिसे हुए जूते पहनकर, कंधों पर गमछा डालकर काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता, तो कभी किसी निर्माणाधीन इमारत में सीमेंट और रेत ढोता दिखाई देता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हें एक बड़ी सावधानी से संभाल कर घर ले जाता। उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी, मेहनत और जिम्मेदारी। लेकिन उसकी इस अथाह मेहनत के पीछे एक खास वजह थी। वह सपना उसका अपना नहीं, बल्कि उसकी पत्नी पूनम का था। पूनम एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने बसते थे। शादी के बाद जब वह इस गरीब घर में आई, उसने गरीबी जरूर देखी, मगर राघव का प्यार और अटूट भरोसा उसने कभी टूटने नहीं देता था। एक रात दोनों मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटियां खा रहे थे। तभी झिझकते हुए पूनम ने कहा कि वह पढ़ना चाहती है, कुछ बड़ा बनना चाहती है। जैसे ही ये शब्द राघव के कानों में पड़े, उसने बिना एक पल गवाए उसकी इच्छा को अपना सपना बना लिया। उसे पता था कि वह राय आसान नहीं होगी, लेकिन उसके विश्वास ने हर मुश्किल को छोटा कर दिया। उसी दिन से राघव की जिंदगी का मकसद बदल गया। अब उसकी हर सांस, हर पसीने की बूंद सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए बहती थी, पूनम को पढ़ाना और उसे एक बड़ा ऑफिसर बनाना। राघव ने अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। उसने नए कपड़े खरीदना छोड़ दिया, त्योहारों की खुशियाँ त्याग दी और कई बार खुद भूखा रहकर भी पूनम की किताबें और फीस का इंतज़ाम करता रहा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब उसके घर की कमज़ोर सी लालटेन देर रात तक जलती रहती। उसी धुंधली रोशनी में पूनम पढ़ाई करती और राघव उसके पास बैठकर उसे हौसला देता रहता। भले ही उसे पढ़ाई की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसका भरोसा चट्टान की तरह मजबूत था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते थे और ताने भी मारते थे कि एक मजदूर की पत्नी अफसर बनेगी। मगर राघव हर तानों को मुस्कुरा कर सह लेता और बस इतना ही कहता कि एक दिन वक्त सबको जवाब देता है और देगा। समय ऐसे ही बीतता गया और संघर्ष भी बढ़ता गया, लेकिन पूनम की मेहनत और राघव के त्याग ने आखिरकार रंग दिखा ही दिया। वह दिन भी आ गया जब पूनम ने एसडीएम की परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव हैरान रह गया। जिन लोगों ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होते देखा था। वह सच में बहुत खुश था, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। ऊंचे मकान और बदलते मिजाज। जिस पूनम को उसने अपने खून पसीने से इस मुकाम तक पहुंचाया था, वही पूनम अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसका रहन सहन, उसकी बातें, उसका अंदाज, उसका व्यवहार
सब बदलता जा रहा था। सबसे ज़्यादा उसका नज़रिया बदल चुका था। अब वह राघव को पहले जैसा सम्मान और वह प्यार नहीं देती थी। राघव तभी भी उसी पुराने प्यार में बस जी रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसके सपने की नींव धीरे धीरे उसके पैरों तले से खिसक रही थी। यही एक ऐसे धोखे की शुरुआत थी कि जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी तोड़कर रख देने वाला था। एसडीएम बनने के बाद पूनम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक बड़े सरकारी बंगले में रहती थी, जहां ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही रहती थी। चौकीदार लगे रहते थे, नौकर थे उसके पास। सुबह उठते ही नौकर चाय लेकर खड़े रहते। ऑफिस जाने के बाद चमचमाती सरकारी गाड़ी दरवाजे पर तैयार रहती और ऑफिस पहुंचते ही लोग उसे सलामी ठोकते। हर कोई उसके आदेश का इंतज़ार करता दिखाई देता। यह वही पूनम थी जो कभी राघव के साथ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटियां खाया करती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाला अपनापन नहीं बचा था। वहाँ अब घमंड की एक नई चमक दिखाई देने लगी, जिसने धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया था। शुरुआत में राघव यह सब देखकर बेहद खुश भी होता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। वह गांव के लोगों के सामने गर्व से कहता, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे पढ़ाया है। जब लोग पूनम की तारीफ करते तब उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि पूनम उससे दूर होती जा रही है। पहले जो हर छोटी बात पर उसे फ़ोन किया करती थी, अब उसके फ़ोन का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। पहले जो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती थी, अब नज़रें चुराने लगी है। उसके शब्दों की मिठास अब ठंडेपन में बदल चुकी थी। एक दिन राघव ने सोचा कि वह खुद जाकर पूनम से मिलेगा। वह बहुत खुश था। उसने अपनी छोटी सी बचत से मिठाई खरीदी ताकि अपनी पत्नी की सफलता की खुशी के साथ बांट सके। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां बैठे लोगों की नज़रें उस पर टिक गई। कोई उसकी सादगी पर हंस रहा था तो कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। राघव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें तो सिर्फ अपनी पूनम को ढूंढ रही थी। जब उसने पूनम को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर पूनम के चेहरे पर वैसी कोई खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत इशारे से राघव को बाहर बुलाया और बाहर आते ही गुस्से से बोली, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ क्यों आए हो तुम? यह ऑफिस मेरा है, मेरा कोई घर नहीं तुम्हारा। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी इस हालत में यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं तो बस तुम्हें बधाई देने आया था पूनम। मगर पूनम ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसने कहा, अगली बार यहाँ आने से पहले ना 100 बार सोच लेना। मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। यहाँ पर ये शब्द राघव के दिल में तीर की तरह उतर गए।
कुछ पल तक वह खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ में पकड़ा मिठाई का डिब्बा अब उसे बोझ लगने लगा था। वह बिना कुछ बोले अपने टूटे दिल से वहां से लौट आया। रास्ते भर उसके कदम भारी थे और हर कदम के साथ उसका दिल और अधिक टूटता जा रहा था। लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद काम का दबाव होगा, इसलिए पूनम ने ऐसा व्यवहार किया होगा। मगर आने वाले दिनों में उसकी यह उम्मीद भी आखिरकार बिखर गई। अब पूनम घर बहुत कम आने लगी थी। जब भी आती राघव से दूरी बनाकर रहती। वह अक्सर फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती और पूछती, राघव को कहती कि ऑफिस का काम कर रही हूँ। एक दिन राघव ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, आखिरकार बात क्या है? तुम इतना क्यों बदल गई हो पूनम? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों होती जा रही हो? तब पूनम ने बेहद ही ठंडे और बेरुखी अंदाज से कि अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। वह एक बड़ी अफसर है और राघव सिर्फ एक मामूली मजदूर। दोनों की दूरियां अब अलग अलग हो चुकी है। वह नहीं चाहती कि लोग उसे एक मजदूर की पत्नी के रूप में पहचाने। यह सुनते ही राघव का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पूनम ऐसा करेगी। उसके साथ कांपती आवाज में उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया पूनम। लेकिन पूनम के चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं निभाना चाहती और जल्द ही तलाक लेना चाहती है। वह आज़ाद होना चाहती है। इस बंधन यह सुनते ही राघव के भीतर जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया। उसकी सारी कुर्बानियाँ, उसका सारा प्यार और उसका हर सपना पल भर में ही मिट्टी में मिल गया। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा वार अभी बाकी था। जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि पूनम की जिंदगी में कोई और आ चुका है। यह सच्चाई उसके जख्मों को और गहरा करने वाली थी। एक शाम राघव घर में अकेला बैठा था, तभी पूनम का फोन आया। जैसे ही पूनम उसके फ़ोन उठाया, उधर से किसी दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह आदमी पूनम से हंसकर बातें कर रही थी और पूनम भी उसी अंदाज में जवाब दे रही थी। यह सुनते ही राघव के हाथ पांव कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। उस रात राघव की आंखों में नींद पूरी तरह गायब हो गई थी। वह सारी रात बस यही सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी। उसने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था ना। उसने तो बस अपने सपनों की कुर्बानी देकर अपनी पत्नी के सपनों को पूरा किया था। फिर उसने ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल हर पल उसके सीने से चुभता रहता था, मगर इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके पास अब उसके सामने सिर्फ एक कड़वी सच्चाई बची थी। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही थी। उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ जुड़ चुकी थी। और जब राघव के हिस्से में सिर्फ दर्द आया, ऐसा दर्द जो हर पल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो इंसान कभी उम्मीद और सपनों से भरा रहता था, आज वही अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। पूनम के शब्द हर वक्त उसे कानों में गूंजते रहते थे। वह अब एक बड़ी अफसर है और राघव सिर्फ एक मामूली मजदूर।
यह सोचकर उसका दिल हर बार टूट जाता। लेकिन असली दर्द अब शुरू हुआ जब उसने अपनी पत्नी की आंखों से वह सच देख भी लिया जिसे वह अब तक वह नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने तय किया, अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगा कि आखिरकार बात क्या है। वह चुपचाप पूनम के ऑफिस के पास जाकर दूर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा। शाम का समय था, ऑफिस खत्म हो चुका था और एक एक करके सारे लोग बाहर निकल रहे थे। तभी उसने देखा कि पूनम हंसते हुए बाहर निकलती है, मगर वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक अमीर और बेहद आकर्षण दिखने वाला आदमी भी था। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब खड़े थे, जैसे उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरा रिश्ता हो। वह आदमी पूनम के कंधों पर हाथ रखकर उससे बातें कर रहा था और पूनम मुस्कुराते हुए उसकी बातों में खोई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। यह नज़ारा देखकर राघव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वहीं खड़ा अपनी दुनिया में बिखरते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद वह आदमी अपनी महंगी गाड़ी में बैठा और पूनम को भी अपने साथ लेकर चला गया। राघव बस उन्हें दूर जाते हुए देखता रह गया। उसकी तो दुनिया ही बिखर गई। उसी पल में उसे एहसास हो गया कि अब पूनम की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं बची है। उस रात वह घर नहीं लौटा। कुछ देर रात सड़कों पर भटकता रहा, बैठा रहा सड़क के किनारे। कभी किसी सुनसान गली में बैठ जाता तो कभी आसमान की तरफ देखकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता, मगर हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही मिलती। धीरे धीरे उसके अंदर का दर्द अब गुस्से में बदलने लगा। अब उसे अपने साथ हुआ वह धोखा सहन नहीं हो रहा था। उसने बहुत सोचने के बाद आखिर तय किया कि वह आखिर बार पूनम से बात करेगा और सारी सच्चाई उसे मुंह से ही सुनेगा। तभी वह जीवन में आगे बढ़ पाएगा। अगले दिन वह सीधे पूनम के सरकारी बंगले पर पहुंच गया। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी जबरदस्ती अंदर चला गया। जब पूनम ने उसे देखा तो वह हैरान रह गई, मगर इस बार राघव की आंखों में पहले वाली मासूमियत नहीं थी। वहाँ एक अजीब सी कठोरता और टूटे हुए इंसान का दर्द साफ नजर दिखाई दे रहा था। उसने सीधे पूछा, वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो? पहले तो पूनम ने बात को टालने की कोशिश की, मगर जब राघव ने दोबारा सवाल किया तब उसने बिना किसी झिझक के कह दिया, वह आदमी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं अब उसी के साथ अपना भविष्य बिताना चाहती हूँ। मैं उसके साथ अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। यह सुनते ही राघव के भीतर जैसे सब कुछ जल उठा। उसका गुस्सा और अपने चेहरे की चमक पर बहुत चुका था। उससे कांपती आवाज़ में कहा उसने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और आज वही उसे इस तरीके से किसी और के लिए छोड़ रही है। मगर पूनम के चेहरे पर पछतावे का एक भी भाव नहीं था।
उसने ठंडे लहजे में कहा, जो कुछ भी तुमने किया है राघव, वह तुमने अपनी मर्जी से किया है। मैंने तुम पर दबाव थोड़ी बनाया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। यह सुनकर राघव पूरी तरह टूट गया, मगर उसी पल उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन एक फैसला भी कर लिया था। अब वह खुद को कभी कमज़ोर नहीं रहने देगा। जिससे उसे ठुकराया है, एक दिन वही उसकी कीमत भी समझेगा। राघव का गायब होना और नया सफ़र। उस दिन के बाद राघव अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर उसका कहीं कोई अता पता ही नहीं चला। कोई कहता कि वह शहर छोड़कर चला गया है, तो कोई कहता कि उसे अपनी पत्नी जिंदगी ही खत्म कर ली है। आखिर इतना बड़ा धोखा कौन सह पाएगा, मगर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उधर पूनम अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। उसे लगता था कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा और एक नया साथी। जिंदगी बड़े आराम से और ऐश से गुजर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा खेल तैयार कर रही है जो उसकी पूरी तरह से दुनिया हिलाकर रख देगा। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही इंसान बनने वाला है जिससे उसने कभी कमज़ोर समझकर ठुकरा दिया था, जिसका मजाक उड़ाया था, यानी राघव का पहला पति। राघव उसका पहला पति। राघव के अचानक गायब हो जाने के बाद जैसे उसकी पुरानी जिंदगी एक पर्दा ही पड़ गया था। गांव के लोग कुछ दिन तक उसकी चर्चा करते रहे, फिर धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और सब उसे भूल गए। मगर किसी को यह नहीं पता था कि राघव ने खुद को ख़त्म नहीं किया था। वह अपनी ज़िंदगी को अब नए सिरे से शुरू करने निकला था, अपने नए रास्ते पर। जिस दिन वह पूनम के बंगले से निकला था, उसी दिन उसने यह तय कर लिया था कि अब वह किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। वह शहर में बहुत दूर चला गया, किसी दूसरे शहर में जहां उसे कोई नहीं जानता था और जहां उसके अतीत की कोई परछाई भी नहीं थी। वहां उसने फिर एक से मजदूरी से शुरुआत की, मगर इस बार उसके अंदर एक अलग ही आग थी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, जिससे बचाता और हर पल खुद को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करता। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता गया। उसने छोटे मोटे काम सीख लिए। फिर उसने एक छोटा सा ठेला लगाया, जहां वह चाय और नाश्ता बेचने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार नुकसान भी हुआ, कई बार लोगों ने उसका मजाक तक उड़ाया, मगर इस बार राघव टूटने वालों में से नहीं था। वो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे अपने जीवन में कुछ करना है। उसने हर हार में एक सीख की तरह लिया और लगातार आगे बढ़ता गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत धीरे धीरे रंग दिखाने लगी। उसे ठेले पर अब भीड़ लगने लगी और लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही सालों में उसने एक छोटा सा ढाबा खोल दिया। फिर वही ढाबा धीरे धीरे एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। देखते ही देखते राघव एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अब उसके पास पैसा था, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, अब उसकी अपनी एक पहचान थी।
लेकिन इस सब के बीच, इस पूरे सफ़र के बीच वह अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाया। पूनम का धोखा उसके दिल में आज भी जिंदा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह दर्द नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुका था। पूनम का पतन और कर्म का चक्र। उधर पूनम की जिंदगी भी अब उतनी आसान नहीं रही थी। जिस आदमी के साथ उसने अपनी नई जिंदगी का सफ़र शुरू किया था, उस आदमी का अब असली चेहरा धीरे धीरे उसके सामने आने लगा था। वह आदमी बेहद ही चालाक और स्वार्थी था। पूनम को हर चीज़ की कोई खबर नहीं थी। वह तो बस पैसों की चुकाचौंध में खोई हुई थी। उस आदमी ने सिर्फ पूनम के पैसों और उसके पद से मतलब था। वह अक्सर पूनम पर दबाव डालता कि वह अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करके उसे फ़ायदे पहुंचाए। कई बार वह उसे गलत काम करवाने की कोशिश भी करता। जब पूनम मना करती तो वह उसे झगड़ा करता और उसका अपमान भी करता। धीरे धीरे पूनम को एक एहसास होने लगा कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस इंसान को उसने ठुकराया था वह सच्चा था और जिस पर उसने भरोसा किया वह तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा ही निकला। पूनम को अब चीज़ें दिखने लगी थी। उसने समझ में आने लगी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि उस आदमी ने पूनम के खिलाफ ही साजिश रच दी। उसने धोखे से पूनम से कुछ गलत फाइलें पर साइन करवा दिए और फिर उसी को फंसा दिया। कुछ ही दिनों में पूनम का भ्रष्टाचार के आरोप में लग गए। मीडिया में उसकी खबरें चलने लगी। हर जगह उसकी बदनामी हो चुकी थी। ऑफिस में उसकी इज्जत गिरने लगी थी और जांच शुरू हो गई थी। अब वह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। उसका तथाकथित साथी उसे छोड़ चुका था और जिन लोगों के बीच वह कभी घमंड से जीती थी वही लोग अब उसे पूरी दूरी बनाने लगे थे। धीरे धीरे वह अकेली पड़ने लगी थी। उसी मुश्किल दौर में उसे पहली बार राघव की याद आई। उसने उसका सच्चा प्यार याद आने लगा। वह उसे यह इंसान याद आने लगा जिससे बिना किसी स्वार्थ के उसके चेहरे पर सपने को अपना सपना बना लिया था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता खुद अपने हाथों से खो दिया है, खुद अपने पैरों तले कुचल लिया है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर उतर चुका था, लेकिन पूनम की ज़िंदगी में जो अंधेरा आया था ना, वह किसी रात से कभी ज़्यादा गहरा था, कहीं ज़्यादा गहरा था। सरकारी बंगले के बड़े बड़े कमरे में अब सन्नाटा घुसता था। वही बंगला जहाँ कभी अधिकारियों की आवाजाही लगी रहती थी, अब जांच अधिकारियों की, मीडिया की वालों की नज़रों से घिरा हुआ था। हर सुबह अखबारों में उसका नाम छपता और हर न्यूज़ चैनल पर उसकी छवि को बार बार सवाल उठाए जाते। जिन लोगों के सामने वह कभी सर ऊंचा करके चलती थी ना, आज वही लोग उसे पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते दिखाई देते थे। उसकी माँ सावित्री देवी गांव से भागी भागी शहर पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालात में देखा तो उनका कलेजा फट गया। पूनम कमरे के कोने में बैठी थी, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर एक ऐसा डर जिससे जिंदगी में उसे सब कुछ छीन लिया हो। सावित्री देवी ने उससे सर पर हाथ रखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। वह बार बार बस यही कहती रही कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
उसने उस इंसान का दिल तोड़ दिया जिसने उसके लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, मगर अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। गांव में भी कुछ बातें आग की तरह फैल चुकी थी। रिश्तेदार ताना मारने कि लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा उड़ने की आज़ादी दे दी गई। पूनम का छोटा भाई दीपक हर दिन लोगों से लड़ता झगड़ता घर लौटता, क्योंकि कोई ना कोई उसकी बहन के चरित्र और भ्रष्टाचार की बातें जरूर छेड़ देता। उसके पिता राम प्रसाद, जो कभी गांव में इज्जतदार इंसान माने जाते थे, अब घर में बाहर निकलने से भी उनको शर्म महसूस होने लगी। पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा टूट चुकी थी पूनम। रात को जब वह अकेली होती तब उसे बार बार राघव का चेहरा याद आता। वही राघव जो खुद फटे कपड़े पहन लेता, लेकिन उसके लिए नई किताबें ज़रूर खरीदता था। वही राघव जो भूखा रहकर भी उसके सपनों को भूखा नहीं रहने देता था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके सिर्फ एक पति ही नहीं खोया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता खो दिया था। मगर अब वक्त उसके हाथ से बहुत दूर निकल चुका था। वक्त का अंतिम न्याय। उधर दूसरी तरफ राघव की जिंदगी अब एक नई मुकाम पर पहुंच चुका था। जिस इंसान को कभी लोग मजदूर कहकर ताने मारते थे, आज वही शहर के बड़े कारोबारियों में गिना जाने लगा था। उसका रेस्टोरेंट अब एक होटल चेन में बदल चुका था। राघव ने अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने कभी सपने देखा भी नहीं होगा। एक दिन राघव अपने आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके मैनेजर ने आकर बताया कि शहर की पूर्व एसडीएम पूनम का भ्रष्टाचार आरोप के तहत केस चल रहा है और उसकी सारी संपत्ति जब्त होने वाली है। यह सुनकर राघव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, बल्कि एक गहरी खामोशी छा गई। उसने अतीत की उन गलतियों को याद किया जहां उसने पूनम के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की थी, और फिर उस दिन को याद किया जब पूनम के उसे एक मजदूर कहकर ठुकरा दिया था। राघव ने मैनेजर से कहा, पूनम के केस से जुड़ी सभी जानकारियां निकालो और देखो कि क्या हम कानूनी तौर पर उसकी कोई मदद कर सकते हैं। मैनेजर हैरान रह गया और बोला, सर, उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप उसकी मदद करना चाहते हैं। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसने जो किया वह उसका कर्म था, अब मैं जो कर रहा हूँ वह मेरा फर्ज है। उसने मुझे मजदूर कहकर छोड़ा था, लेकिन मैं उसे यह दिखाना चाहता हूँ कि एक मजदूर का दिल कितना बड़ा हो सकता है। राघव ने चुप तरीके से पूनम के परिवार की आर्थिक मदद की और एक अच्छे वकील का इंतज़ाम कराया ताकि उसे उसके लिए की उचित कानूनी सज़ा मिले, लेकिन किसी साजिश का शिकार न होना पड़े। जब पूनम को यह बात पता चली कि उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही राघव है जिसे उसने कभी पैरों की धूल समझा था, तो उसकी आत्मा ग्वालिन से भर उठी। वह राघव से मिलने उसके ऑफिस पहुंची। इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। राघव एक आलीशान कुर्सी पर बैठा हुआ था और पूनम एक आरोपी की तरह उसके सामने खड़ी थी। पूनम की आंखों में आंसू थे और राघव के पैरों में गिरने वाली थी कि राघव ने उसे रोक लिया।
राघव ने शांत आवाज में कहा, पूनम, कभी मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। फिर तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास रुतबा था। आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। वक्त ने हम दोनों को अपनी अपनी जगह दिखा दी है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि क्योंकि मैं उस राघव का अपमान नहीं होने देना चाहता जिसने कभी एक सच्चे दिल से त्याग किया था। पूनम रोते हुए बोली, राघव, मुझे माफ़ कर दो। मैं घमंड में अंधी हो चुकी थी। मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया था। राघव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, माफ़ी की अब कोई ज़रूरत नहीं है पूनम। वक्त का पहिया घूम चुका है। तुमने जो बोया था वही काटा है। अब अपनी सज़ा पूरी करो और एक नए इंसान के रूप में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। हमारा रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया था जहाँ तुमने मेरे प्यार की कीमत एक मज़दूर की औकात से लगाई थी। पूनम बिना कुछ कहे सिर झुकाए वहाँ से चली गई थी। उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में पैसा और पद दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ सच्चा प्यार और सम्मान कभी वापस नहीं मिलता। राघव अपने ऑफिस की खिड़की में ढलते हुए सूरज को देख रहा था। हवा में एक सुकून था। उसे वक्त के इस बदलते रूप को देखा था और समझने लगा था कि इंसान चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न उड़ ले, कर्मों का हिसाब और वक्त का न्याय सर्वोपरि होता है।